गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 22,000 सीट जोड़ने पर किस गुणांक तक चयन होगा? मंत्री के बयान से अभ्यर्थी निराश क्यों हैं? सबसे बड़ा टॉपिक चल रहा है इस समय, क्योंकि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा था कि जो हमारा शिक्षक और छात्र का अनुपात होता है वो पूर्ण हो चुका है और अब से 1 साल पहले 2,25,000 वैकेंसी खाली थी। बिहार में 2,40,000 वैकेंसी खाली हैं, यूपी में 2,25,000 वैकेंसी खाली हैं। अमर उजाला की कटिंग मैंने आपको परसों दिखाई भी थी, अपनी वीडियो में आपने देखा भी होगा। तो ये जो आंकड़े हैं, मतलब 1,00,000 बच्चों की भर्ती करके, 1,25,000 की भर्ती करके 2,25,000 की पूर्ति कैसे हो गई? वो 1,00,000 पद जो हैं वो उनका सृजन कैसे हुआ और वो किन से उनकी भरपाई हो गई? वो भी प्राइमरी की बात चल रही है, अलग अलग विभागों की बात करी जाए वो तो अलग है। उधर जो 7 लाख बच्चा हर साल बीएड करके आ रहा है, तो इतनी बीएड कॉलेजेस को मान्यता क्यों दी जा रही है? यदि ये जो अभ्यर्थी हैं जो बीएड और बीटीसी या डीएलएड का प्रोग्राम करके आ रहे हैं, यदि सरकार इनको नौकरी नहीं दे सकती तो इतने अभ्यर्थियों को ये कोर्स कराने का फ़ायदा क्या? कम से कम भी 1 से डेढ़ से 2 लाख रुपए लगते हैं एक कोर्स को करने में अभ्यर्थी के। तो केवल कोर्स कराना ही काफ़ी नहीं होता, उसके आगे उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, उसको रोज़गार भी देना होता है अभ्यर्थियों को। जब भर्ती ही नहीं निकलेगी तो वो फिर वो अभ्यर्थी फिर टेट का फॉर्म निकाल रहे हैं आप रेगुलर। टेट का फॉर्म आप हर साल निकालते हैं। लगभग 11.5 लाख बच्चों ने टेट की परीक्षा पास की हुई है, तो इतना अभ्यर्थी जाएगा कहाँ? 11.5-12 लाख बच्चा जो इस समय टेट क्वालिफाई करके बैठा है, तो वो क्या अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है? क्योंकि 40 साल तक एज होती है बच्चे की, किसी की इस साल, किसी की नेक्स्ट ईयर, उससे फिर नेक्स्ट ईयर। 5 साल में भर्ती निकली नहीं, 3.5 साल कोर्ट में चली। और जैसा कि आपको पता है कि 6 जनवरी 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, 2021 आ गई, ठीक है ना। तो इतना लंबा पीरियड जो है भर्ती का, अपने आप में ये बताता है कि कितना लंबा समय है। लगभग 2 से 2.5 साल 3 साल भर्ती कोर्ट में खिंचती है। उस वक्त कोर्ट की भी देखी जाए, लेकिन भर्ती तो निकले पहले। लेकिन भर्ती से पहले जो पद आपने निकाले उनको पूरा नहीं भरा। 1,37,000 पदों को भरना था और आपने उसमें से 26,000 जो पद हैं लगभग, अगर टोटल मिला दिए जाएँ विद एमआरसी, तो 22,000 सीटें आपने उसमें बची रह गई। अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे लखनऊ, लाठी डंडी भांजी गई, उठा के इको गार्डन में छोड़ा गया। अभ्यर्थी पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। लगातार सरकार से ये इस उम्मीद को लगाकर वहाँ धरना चल रहा है कि सरकार जो है आएगी और हमने इसको चुना है और सरकार हमारी बात सुनेगी। अलग अलग मंत्री अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को नहीं होना चाहिए था। सरकार को को पॉजिटिव चीज़ें करनी चाहिए जिससे आगे आने वाले चुनाव में सरकार को इसका फ़ायदा मिले। 22,000 सीट जोड़ने पर किस गुणांक तक फ़ायदा होने वाला है? सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, अगर कोई अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी का बिलोंग करता है और जो लिस्ट है ना वो 60 से नीचे आ जाएगी जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की 58 से नीचे, और एससी कैटेगरी तो आप समझ ही रहे हैं, ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे। 1-2 हज़ार बच्चा रह जाए तो वो बात अलग है, बाकी सभी बच्चों का सिलेक्शन होना है इसमें। तो जो बच्चे आज भी नहीं समझ रहे हैं और अलग अलग मुद्दों को किसी न किसी राजनीति का शिकार हो रहे हैं, घुमा फिरा के वो सब 22,000 सीट पर आएंगे। हो सकता है कि उन्हें 1-2 महीने बाद समझ में आए बात। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने इशारा कर दिया कि नई शिक्षक भर्ती अभी नहीं निकलने वाली, लेकिन फिर भी जिनके बात समझ में नहीं आ रही है वो अभ्यर्थी कुछ दिनों में समझ जाएंगे कि 22,000 सीट जो है जुड़ना वही एक विकल्प है। ख़ास तौर पर उन कैंडिडेट के लिए जिनकी जो अब दोबारा भर्ती नहीं देख पाएंगे, वो उनकी लास्ट वैकेंसी थी, 40 साल से ऊपर के हो गए, अब वो भर्ती नहीं देख पाएंगे। ख़ास तौर पर वो अभ्यर्थी, वो तो पूरी तरह से डेडिकेटेड है 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए। उनको पता है कि उसके बिना विकल्प ही नहीं है। दूसरे अभ्यर्थी वो वाले जो वही 35, 36, 37 साल के हैं, सोच रहे हैं नई भर्ती निकलेगी तो एक आध भर्ती और देख लेंगे। लेकिन जैसा माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बयान है तो वो भूल जाएं इस बात को। उन्होंने कहा छात्र और शिक्षक का अनुपात पूर्ण है, तो हम नई भर्ती, अभी इसके बारे में हमारा कोई विचार नहीं है। तो ये इससे साफ साफ जाहिर है कि दिसंबर, मतलब 2021 में तो भर्ती आने वाली है नहीं।
आपको पता है सितंबर अक्टूबर में तो टेट ही होगा, फिर उसको 1-1.5 महीने में वो आएगा। तो इस साल में तो भर्ती आएगी नहीं। नेक्स्ट ईयर की बात नेक्स्ट ईयर होगी, उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे, आपको पता है। और इलेक्शन के बाद फिर सरकार 1-2 साल तक तो भर्ती वैसे नहीं निकालती। कोई भी सरकार जीते पहले तो जश्न मनाने में लग जाते हैं, हम जो है चुनाव जीत कर आए। अब इलेक्शन के लास्ट टाइम में भर्ती निकलती है। आप देख लीजिए पिछले 5 साल में कितनी भर्ती निकली और इलेक्शन से पहले अब कितनी भर्ती, हर विभाग में भर्ती आ रही है। अब चाहे टीजीटी बोर्ड हो, पीजीटी बोर्ड हो, यूपी पैट हो, पैट का एग्ज़ाम है, चाहे चकबंदी का एग्ज़ाम है, पुलिस में 25,000 शिक्षक भर्ती है, पुलिस में 25,000 वैकेंसीज़ आने वाली हैं कांस्टेबल की, दरोगा की भर्ती चल रही है, अधीनस्थ आरओ चल रहा है, समीक्षा अधिकारी का। तो कुल मिलाकर अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती आ रही है खूब दबा के। लेकिन एक प्राइमरी शिक्षक भर्ती जो है ये ऐसी है, इसको पूर्ण नहीं किया रहा। जूनियर में भर्ती नहीं निकली अभी तक। जूनियर में जो भर्ती निकली है वो 1400-1500 वैकेंसी है। तो उन 1400-1500 वैकेंसी को किस किस की नाक पर रखोगे आप बताइए। इतना बड़ा प्रदेश है और 1400-1500 लगभग 22,000 सीटें खाली हैं जूनियर में, उनको सरकार ने यहाँ तक अभी तक नहीं भरा। एडिड जूनियर में भी काफ़ी अभ्यर्थियों को, जहाँ टीजीटी में भी संजय सिंह की याचिका पड़ी थी, 24,000 तदस्थ शिक्षकों को हटा दिया गया, लेकिन उनकी वैकेंसी नहीं जोड़ी। केवल 12,500 टीजीटी के पदों पर भर्ती निकाली, जबकि तदस्थ शिक्षक हटाए गए थे 24,000। तो उनके पद भी तो इसमें जोड़ने चाहिए थे जब उनके लिए भर्ती निकाली। संजय सिंह की याचिका आपने देखी हुई होगी, कौन सी भर्ती है उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही 1,37,000 पदों को भरना था। आनंद कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वाला केस था। भोला शुक्ला वाला भी केस है, भोला प्रसाद शुक्ला वाला केस है, उसमें भी लिखा हुआ है 1,37,000 पदों को सरकार पूरा भरे 2 क्रमागत भर्तियों में, ऑर्डर कॉपी है उसकी भी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं और सरकार इन पदों को नहीं भर रही है। ये बात तो सत्य है कि सरकार आज नहीं तो जब भी इनको भरेगी, ये नहीं सरकार नहीं भरेगी, नेक्स्ट सरकार भरेगी। क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन पास में आएगा धीरे धीरे ये बात सबको समझ में आएगी कि मांग जो है नाजायज़ नहीं है, ये मांग जो है जायज़ है। और जो चीज़ें कानूनी रूप से सही होती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ना तो उसके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, उसका थोड़ा सा इलेक्शन पर भी पड़ेगा उस चीज़ का असर। तो सरकार को ये सब चीज़ें देखते हुए इस भर्ती को पूर्ण करना चाहिए। और जो मेरे भाई अभी लखनऊ नहीं पहुँचे हैं, कृपया करके लखनऊ बड़ी से बड़ी संख्या में पहुँचे, ताकि हमारा जो आंदोलन है, हमारी जो बात है, सरकार उसको समझ सके कि हम क्यों कह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष का कोई नेता 2 दिन टहलने के लिए आ गया तो सामने वाली पार्टी को ये लगता है कि कहीं हम विपक्ष के बैठे हुए लोग तो नहीं हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा लिटरेट लोग हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग पीएचडी होल्डर्स भी हैं, नेट क्वालिफाई हैं, कुछों ने 3-3, 4-4 पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हैं। वो लोग वहाँ पर बैठे हैं। वो किसी समाजवादी या बसपा या किसी अन्य सरकार की पार्टी, किसी राष्ट्रीय दल से, किसी और राष्ट्रीय दल से वो जुड़े हुए नहीं हैं। वो केवल अभ्यर्थी हैं जो अपनी मांग कर रहे हैं अपनी पदों को पूरा भरने की। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट लॉ, जो सरकार का जो तरीका होता है उस काम के आधार पर वो कह रहे हैं, जो सरकारी महकमे में काम होता है उसके अनुरूप कह रहे हैं। आपने 72,000 वाली वैकेंसी के पद जो हैं 6100, कोर्ट में हलफनामा आपने दिया, 6100 पद आपने 68,500 में जोड़ दिए, लेकिन 68,500 के पद आप 69,000 में नहीं जोड़ रहे। एक तरफ आप कोर्ट में हलफनामा दे रहे हैं कि हमने तो जो 72,825 वैकेंसी निकली थी उसके 6100 पद हमने 68,500 में जोड़कर भर दिए, और दूसरी तरफ आप जबकि वो टेट के आधार पर भर्ती हुई थी, वो लिखित परीक्षा हुई थी, वहाँ के पद वहाँ जोड़ दिए, लेकिन 68,500 के जो पद 69,000 में नहीं जोड़ सकते, जबकि दोनों की भर्ती प्रक्रिया सेम सी है। मतलब दोनों 1,37,000 पदों का हिस्सा है। हालांकि एक में लिखित पेपर हुआ, एक में बहुविकल्पीय हुआ, लेकिन हैं तो 1,37,000 पदों का हिस्सा। आप केवल टेट से होने वाली भर्ती के बचे हुए पद, मायावती के टाइम पे भर्ती निकली थी 72,825, आप उसके पद 6100 पद वो तो आप 68,000 में जोड़ सकते हैं एक लिखित परीक्षा वाले में। वो जो भर्ती थी वो उसका आधार केवल टेट था, केवल टेट पास कर लो और टेट की मेरिट लगी, और उस पर उसके बचे हुए पद आपने लिखित परीक्षा वाली में जोड़ दिए, और एक लिखित परीक्षा वाली का पद आप पर बहुविकल्पीय वाली में नहीं जोड़े जा रहे। तो ये गलत है। ये चीज़ें, पद पूरे भरने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है इसके लिए। बजट पास है इसके लिए पहले से ही, तो जब बजट पास है तो भरने में परेशानी किस बात की। तो फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि बात वहाँ तक पहुँच सके जिनको हम सुनाना चाहते हैं, जो गूंगे बहरे बनकर बैठे हैं और गांव गरीब मजदूर किसान का नारा लगाते हैं, उन लोगों तक बात पहुँचाइए। क्योंकि
केवल ऐसे बोलते रहने से और केवल धरना देने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। समय आने पर भगवान राम ने भी जो है समुद्र के ऊपर धनुष बाण उठा लिए थे, जबकि भगवान राम आदर्श थे। एक समय सीमा संतोष जो है तभी तक किया जाता है। अपनी बात को वहाँ पर रखिएगा और उनको बताइएगा कि हमारी मांग नाजायज़ नहीं है, हमारी मांग जायज़ है और हम किसी विपक्षी पार्टी के बैठे हुए लोग नहीं हैं, हम अभ्यर्थी हैं, ठीक है। सिंपल एक ही नारा है कि योगी जी हम योग्य हैं और हमको 1,37,000 पदों पर इस जितने भी पद हैं सुपर टेट वाले अभ्यर्थियों से भरिए उसको। हम ये नहीं कह रहे पदों को जोड़ दीजिए, आप 22,000 पदों को आप जोड़िए, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं सुपर टेट पास वाले अभ्यर्थियों से बचे हुए पद भरिए। 1,37,000 पद पूरा भरिए आप। और किन से भरे हुए? सुपर टेट पास अभ्यर्थियों से। फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।